हम ब्रेक पे जाने से पहले रज़ा रूमी साहब, मैंने जो बात की थी कि मुतवक्को है कि जो ऑफ़र किया है मलिक रियाज ने कि उनको 440 अरब रुपया जो है वो दे देंगे वो। अच्छा, इसी तरह से नवाज शरीफ साहब सेहत के ऊपर ये अपील कर रहे हैं कि उनको ज़मानत दी जाए, जबकि उनके ऊपर उनको जुर्म जो है वो साबित हो चुका है, वो मुजरिम हैं इस वक्त डिक्लेयर्ड। फिर बनी गाला की जो प्रॉपर्टी है उसको वज़ीर आज़म को उसे रेगुलराइज़ किया गया। पिछले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा भी कि जितनी हमारे पास दरखास्तें अब आ रही हैं वो उसी को बुनियाद बनाकर ये कह रही है कि अगर वो रेगुलराइज़ हो सकता है तो हमारी भी जितनी गैर कानूनी वो चीज़ें हैं, तजावुज़ात हैं या इस तरह की इमारतें हैं, उनको भी कानूनी तौर पर जो है तस्लीम कर लिया जाए। आप क्या समझते हैं प्रेसिडेंट क्या सेट होगा, और क्या ऐसे मामलात को जो आज कह रहे हैं फवाद चौधरी भी कि नवाज शरीफ लंदन से इलाज कराना चाहते हैं तो प्ली बारगेन की ऑप्शन मौजूद है? जी देखिए, ये अभी आपने पहले ये बात कर रही थी कि इसमें क्या क्या भूल है, और आमिर भाई ने तो उसके जो सवाल है वो उन्होंने गोल कर गए। लेकिन बात ये है कि बदकिस्मती से पिछले 2-3 साल में कोर्ट है वो इस सियासत का एक यूँ समझे कि वो सियासत का हिस्सा बन चुकी हैं। चाहे ये पैनामा केस से स्टार्ट हुआ ये मामला, और उसके बाद जो साबिक चीफ जस्टिस का कॉन्ट्रैक्ट था और जो तरह तरह के सुओ मोटो नोटिस लिए गए, कभी दिया गया। अब ये जो आपने कहा कि मलिक रियाज का जो गुफ्तगू होती रही कोर्ट रूम्स में कि सर नहीं तुम 20 अरब दे दो, तुम 200 अरब दे दो, तुम 1000 अरब दे दो, तुम डैम फंड में पैसे डाल दो। भाई ये अदालतों का में ऐसा काम नहीं होता, पहली तो ये बात है। और दूसरा, चाहिए पीवी का मामला हो, नून का मामला हो, लैंड डेवलपर्स का मामला हो, आप ये बहुत सारे मामला सियासी मामला हैं, इनके हाल सियासी होने चाहिए, ये कोर्ट्स में नहीं जाने चाहिए और उसको खुद परहेज करना चाहिए। पर ये सियासी जो होते हैं केसेस जहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है, जो पॉलिटिसाइज करते हैं जब सियासतदान रज़ा रूमी साहब, मतलब अपने इश्यूज को, जैसे आज वो कह रहे हैं आसिफ जरदारी साहब कि मनी लॉन्ड्रिंग केस जो है इससे कौमी खजाने को नुकसान नहीं पहुंचा। अब कोई पूछे कि पैसा कहाँ से आया, सिंध का बजट कहाँ गया, ये इतना अरबों रुपए जो हैं वो मुल्क से बाहर जो जा रहे हैं, ये किसका नुकसान हो रहा है, ये कहाँ से जा रहे हैं? तो आप नहीं समझते कि सियासतदान भी इस मामले को जो है वो सियासत को इस्तेमाल करते हैं? जी बिल्कुल करते, जाहिर बात है। देखिए, सियासतदानों का काम तो होता ही सियासत खेलना, और बदकिस्मती से साउथ एशिया में तो उनका और सियासत का जो साथ है वो गहरा है। चाहे वो हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, यहाँ पर जो बहुत सारे लोग आते हैं सियासत में, वो पैसा बना कर आते हैं या पैसा बनाने के लिए आते हैं, और ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। हम उससे नहीं अपने आप को छोड़ सकते। मगर यहाँ पर एक हमारे मुल्क में एक रिवायत भी है, 1950 से एहतसाब के नाम की जो है सियासी इंजीनियरिंग होती रही है। कुछ लोगों को मैदान से निकाल दो, कुछ को अंदर ले आओ, कुछ को बाहर लाओ, और एक म्यूजिकल चेयर शतरंज का खेल जो है वो जारी रहा है। मेरे ख्याल से ये वक्त आ गया कि इसको बंद करना चाहिए। और इसके साथ जो आपने पहले बात की, वो डॉक्टर साहब के साथ बात करी थी, तो देखिए, जब एक मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर कहें कि अवाम निकलेंगी, तो फिर वो कितनी एक जो है अलार्मिंग बात है कि जो हुकूमत वक्त होती है उसका काम होता है कि लोगों के जख्मों पे मरहम रखे, उसको जरा ऑप्टिमिस्ट होप दे, ये बताए कि हमारा क्या आगे आने वाला लाहे अमल है। उसकी वजह वगैरह आपकी चीखें निकलेंगी। भाई ये जो मैनेजमेंट है इतना की, चाहे वो मईशत की हो या सियासत की हो, यहाँ पर ना तजुर्बाकारी जो है वो बिल्कुल सामने दिखाई दे रही है। और ये वक्त अब हमने शुरू में तो कहा ना कि बहुत सारे मिलना चाहिए, लेकिन अब वक्त आ गया है कि कैबिनेट को खुद सोचना चाहिए कि वो किस तरह से एक जबान में बात करें और वो एक रास्ता दिखाए, क्योंकि सबसे अहम चीज मईशत होती है। लोगों के लिए महंगाई और रोजगार सबसे आगे, बाकी सब बातें बीच में। ये एहतसाब, ये जो कुछ है, ये सियासी शोबदाबाजी तो अच्छी है, मगर आम आदमी के लिए इसको अगर कहा जाए ना तो पहले पेट पूजा फिर काम दूजा जो है वो हमेशा से हम समझते हैं। हालांकि इसे लोग गलत